जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, इस शब्द को आप सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर सुना होगा। सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियंस अपने लिए वोट अपील करते वक्त। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आरक्षण के बारे में। आखिर हमारे देश में आरक्षण क्यों लाना पड़ा, आरक्षण हमारे देश और देश के लोगों के लिए सही है या नहीं है, इन सभी मुद्दों पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले साल 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा तय करने के लिए आरक्षण शुरू किया था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब हिंदू धर्म के अनुसार समाज को 4 वर्णों में उनके काम के हिसाब से स्थान दिया गया है। 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका काम ज्ञान से रिलेटेड है, जैसे पुजारी, पुरोहित, विद्वान, शिक्षक। क्षत्रिय वर्ण, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका काम शासन से रिलेटेड है, जैसे राजा, योद्धा, शासक, सैनिक। वैश्य वर्ण, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो व्यापारी, दुकानदार, साहूकार, जिनका काम लेन देन से रिलेटेड है। शूद्र वर्ण में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका काम श्रम, सेवा प्रदान करना है, कृषि, पशुपालन आदि। ओवरऑल आप कह सकते हो कि जैसा जिसका काम है उसे उस हिसाब की कैटेगरी में रखा गया है। समाज को बनाने में हर इंसान का अपना अपना योगदान होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनको लोगों ने अनटचेबल्स यानी कि अछूत बना दिया। लोग आपस में ही इंसानों से एक दूसरे से घृणा करने लगे। हमारे देश में रिजर्वेशन के लिए लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, जिनमें से कुछ मुख्य आंदोलन है गुज्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, पटेल आंदोलन। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। उनके आंदोलन की वजह से ही आज दलित समाज में प्रगति आई है। साल 1932 में देश के 2 दिग्गजों महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच खटास आ गई थी। दरअसल BR अम्बेडकर की मांग थी कि दलितों के लिए अलग से इलेक्शंस होंगे और उन्हें 2 वोटिंग राइट्स मिलेंगी, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग इससे हिंदू समाज आपस में बंट जाएगा। इसी के विरोध में गांधी जी अनशन पर थे। इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके वजह से BR अम्बेडकर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। देश भर में BR अम्बेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे, जिसके बाद ना चाहते हुए भी डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट 1932 साइन कराया गया। इसके बाद गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन नाम रख दिया। हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे। ये तो रही साल 1932 की कहानी। अब मौजूदा हालत क्या है? आरक्षण के बाद क्या दलितों को फायदा हुआ है? और क्या ज़रूरी है कि सिर्फ दलित ही गरीब हो, इन्हें आरक्षण की ज़रूरत हो? बहुत से लोग हैं जहां जनरल कैटेगरी के लोग भी पिछड़े हुए हैं। ये देखते हुए साल 2019 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% सीट रिजर्व रखा। इसके अंदर जनरल कैटेगरी के वो लोग भी आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन क्या रिजर्वेशन आज के डेट में होना चाहिए? क्या रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए एक सजा है? कई लोगों के अनुसार रिजर्वेशन को आए इतने साल हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ चुके हैं क्यों आया था रिजर्वेशन, क्या सही था क्या गलत, अब रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत। ऐसा नहीं है कि मौजूदा हालत में सभी दलितों की ज़िंदगी में सुधार आ चुका है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां दलितों को अभी भी प्रताड़ित किया जाता है, जहां उन्हें अभी भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस केस हो, जहां दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और रात में उसे जला भी दिया गया, चाहे लखनऊ के विकास कुमार जटाव का केस हो, जिसकी हत्या इस बेसिस पे कर दी गई थी कि वो मंदिर गया था, चाहे मुजफ्फरनगर का केस हो, जहां दलित बच्चियों का यूनिफॉर्म हटवाकर उनकी यूनिफॉर्म अपर कास्ट की बच्चियों को पहना दिया गया। ऐसे हजारों केसेस हैं जो हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दलित को अपने बराबर रखता अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो? क्या दलितों को मंदिर जाने दिया जाता अगर BR अम्बेडकर ने उनके हक के लिए ना लड़े होते? क्या दलितों को प्रताड़ित करना लोग बंद कर देते अगर उनके लिए कोई कानूनी हक नहीं होता तो? अगर इन सभी सवालों के जवाब ना है तो हाँ, रिजर्वेशन के लिए ज़रूरत थी और है। एक माँ भी अपने कमज़ोर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती है।
एक टीचर भी अपने कमज़ोर विद्यार्थी पर ज़्यादा मेहनत करता है। अगर ज़्यादा मेहनत से हमारे समाज का कोई कमज़ोर वर्ग आगे बढ़ रहा है तो इसमें क्या बुराई है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।